स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा विषय है कुंभ का मेला। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का अपना धार्मिक महत्व है। निसंदेह ये आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ का क्या अर्थ है और यह क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेले की किसने शुरुआत की और इसके पीछे की क्या कहानी है? तो आइए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहार है, जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। लेकिन महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार ही किया जाता है। महाकुंभ मेला केवल पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के पास ही लगता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर ही लगता है। यह सही कहा गया है कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मानव सभा है। 48 दिनों के दौरान करोड़ों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस मेले में दुनिया भर से मुख्य रूप से साधु, नागा साधु, साध्वी, तपस्वी, तीर्थयात्री आदि शामिल होते हैं। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ शब्द अमृत के अमर बर्तन से लिया गया है, जिसे देवताओं और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित किया था। और मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है इकट्ठा करना या मिलना। जानकारी के अनुसार कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने इस मेले की शुरुआत की थी, लेकिन प्राचीन पुराणों के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने संयुक्त रूप से अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला कालकूट नामक विष, जिसे भगवान शंकर ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया था। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के अंत में निकला अमृत भरा घड़ा, इसी के लिए हुआ था समुद्र मंथन। देवताओं और दैत्यों में अमृत पान करने के लिए होड़ लग गई। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था। तब कुछ दैत्यों ने उनका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिनों तक संघर्ष चलता रहा, जो धरती के 12 वर्ष के बराबर है। उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसलिए इसमें स्नान और आचमन करने का महत्व बढ़ जाता है। इस साल प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी 2025 से होगा। महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए देश विदेश से तीर्थ यात्री आएंगे। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यूं तो महाकुंभ में हर दिन स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। शाही स्नान के दिन विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में स्नान करने जाते हैं। शाही स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन जो भी व्यक्ति स्नान करता है, उसे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन शाही स्नान के दिन साधु संतों के स्नान के बाद ही आम जन को स्नान करना चाहिए। 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होगा।
14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान होगा। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और अंतिम तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। इस दौरान 4 फरवरी को अचला सप्तमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान का पर्व होगा। यानी महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। इसमें 3 शाही स्नान 21 दिनों में पूरे होंगे।